हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको इसी ब्यूटीफुल सी जैकेट का पीछे का पूरा पार्ट बनाना बताया था कि बैक साइड इसे कैसे बनाना है, कितने फंदे डालने हैं, प्लस इसमें मैंने दूसरी डिज़ाइन यूज़ की है उस डिज़ाइन को, और इसके आर्म होल की कटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। वीडियो का पार्ट 2 है ये, और पार्ट 2 में मैं इसमें इसके आगे का पार्ट बनाना बताऊंगी। आगे के दोनों पल्लों में मैंने फंदों को कितना कितना डाला है, प्लस बॉर्डर के बाद डिज़ाइन को लेफ्ट साइड के पल्ले में और राइट साइड के पल्ले में किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ऊपर के डिज़ाइन, आर्म होल की कटिंग और प्लस इसके नेक की कटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें मैं आपको इसका ये क्रोशिया वर्क जो मैंने इसमें किया है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसे बिल्कुल अलग लुक दे देता है। नीचे गले में भी कैसे मैंने बताया है इसे, और आर्म होल में भी किस तरीके से मैंने इस वर्क को किया है, ये सारी चीजें मैं आपको इसके पार्ट 3 में बताऊंगी। तो जैसे ही पार्ट 3 का वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो और बना लेते हैं इसके आगे के दोनों पल्ले। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको इसमें लेफ्ट साइड का बताऊंगी। ये लेफ्ट साइड का पल्ला है और यहाँ मैंने आगे की तरफ में 61 फंदे डाले हैं। 61 12 के मल्टीपल पे अगर हम लेंगे, जैसा कि मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया हुआ है, 12 के मल्टीपल में फंदे पड़ते हैं। तो 12 के मल्टीपल में फंदों को डालते हुए मैंने 60 फंदे डाले हैं, प्लस उसमें एक ऐड किया है, 61 फंदे हो गए हैं। 12 फंदों का ही मैं यहाँ बॉर्डर रखूंगी, बॉर्डर मीन्स बटन पट्टी बनाऊंगी, और बाकी के फंदों में मैं इसमें डिजाइन डालूंगी। डिजाइन मैंने ऑलरेडी आपको पीछे के पल्ले में बता दी है, बट फिर भी इसमें कैसे डालना है मैं वो आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बता दूंगी कि कैसे बनेगा। लेफ्ट साइड का पल्ला है ये, तो इसमें पूरी डिजाइन बनते हुए आएगी और उसके बाद फिर बॉर्डर बनेगा। राइट साइड के पल्ले में पहले बॉर्डर बनता है, फिर डिजाइन बनती है। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 61 फंदे डाल के बेसिक रो डाल रखी है, और पीछे के पल्ले में मैंने इसमें 109 फंदे डाले थे। अगर आपने पीछे का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। पहला फंदा मैंने देखिए ऐसे ही उतार लिया, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, ये दो फंदे स्लिप किए और स्लिप करके इसे इस तरह से घुमाते हुए फंदे पे डाल लिया, दूसरी वाली सलाई पे। सेम वही प्रोसेस है जो आपने पीछे के पल्ले में किया हुआ है। अब इसे पीछे से बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, बट उससे पहले धागे को आगे करेंगे। इसमें जाली बनानी है, धागे को आगे कर लिया और 2 फंदों का 1 कर लिया। ओके, अब यहां से 7 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार चोटी इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, तो इधर वाली जब चोटी जाएगी तो आपको निट वाइज ही लेना है, सीधा बुनना है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे सलाई को डाला, सीधा बुन लिया। बुनने के बाद एक जाली डालेंगे, तो धागे को आगे किया, नेक्स्ट फंदे में जाली बना ली। ओके, फिर से दूसरी जाली डालेंगे, मीन्स यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ये स्टार्ट किया है। ये वाला आधा ही था तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग बताई। यहाँ पे जाली पड़ी, ये बीच वाली एक सीधा फंदा हो गया। फिर से धागे को आगे करेंगे, स्लिप स्लिप, 2 फंदे स्लिप किए, घुमाते हुए इसे इस तरह से डाल दिया और पीछे से इसमें बुन लेंगे, यानी 2 का 1 कर लेंगे। ये इसे इस तरह से मैंने बुन लिया। ओके, तो ये अब सेम वही बन गया जो आपने स्टार्ट में किया। फिर से 7 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 7 फंदों को सीधा बुनने के बाद अब इधर से फंदों को हमें घटाना है, तो इन 2 फंदों को ऐसे ही पहले घटाएंगे, उसके बाद जाली बनाएंगे। एक बार जाली बनाते हुए घटा लेते हैं और एक बार पहले घटा लेते हैं, फिर जाली बनाते। फिर से धागे को आगे किया और नेक्स्ट फंदे में जाली बनाई, ये दूसरी डिजाइन हो गई। फिर से धागे को आगे किया और अगेन 2 फंदों को स्लिप किया और यहाँ पे
घटाते हुए जाली बना ली। अभी जब पीछे की रो बनेगी तो आपको डिजाइन क्लियर हो जाएगी। जाली बनाने के बाद अगेन 7 फंदों को बिनेंगे, 1 2 7। मैं पीछे का पल्ला भी आपको इसमें दिखाती चलती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की डिजाइन लगती है। तो यह डिजाइन हमें इसमें भी बनानी है। मैंने आपको इस डिजाइन को पूरा बनाना पार्ट 1 में इसके बताया हुआ है कि कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 फंदों को घटाने के बाद फिर से अब देखिए इधर की तरफ हमें चोटी को झुकाना है, तो इसे नेटवाइज बुन लिया। फिर ये वाला जो फंदा है इसमें हमें जाली बनानी है, तो धागे को आगे किया, जाली बना ली। दूसरी भी जाली जस्ट इसी के बगल में बनी हुई है, तो फिर से धागे को आगे किया, 2 फंदे स्लिप किए और स्लिप करने के बाद इन्हें इस तरीके से सिलाई में डाल लिया और पीछे की तरफ से इन्हें बुन लिया। तो ये देखिए यहाँ पे जाली बनाते हुए तुरंत हमने ये वाली चोटी बनाई है। तो सेम यही चीज मैं बना रही हूं। अगेन 7 फंदों को बुनेंगे, 1 2 7 और फिर से दूसरे साइड की तरफ हमें झुकाना है, तो ये बना लिया और नेक्स्ट वाले फंदे पे एक जाली बना ली। और अब यहाँ पे मेरे पास 2 4 6 8 10 और 12, सिर्फ 12 ही फंदे बचे हैं और इन 12 फंदों में मैं बनाऊंगी बॉर्डर को। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने एंड किया है सेम वैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग भी हुई है। स्टार्टिंग में एक जाली बनाई, एंड में एक जाली बनाई, और अब बाकी के फंदों में मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो पहले फंदे उल्टे से स्टार्ट करूंगी, उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। सारे 12 फंदों में आपको ऐसे ही बना लेना है। ओके, तो ये फ्रंट साइड हो गया। रॉन्ग साइड पूरी रो उल्टी बनेगी बॉर्डर को छोड़ के। तो बॉर्डर में पहला फंदा आपको उतार लेना है ताकि इसका जो बॉर्डर है वो परफेक्ट बन के रेडी हुए। पहला फंदा उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा है तो सीधा बुनेंगे, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे। बॉर्डर में बॉर्डर ही बुनेंगे और उसके बाद के जितने भी फंदे हैं सब आपको उल्टे बुन लेने हैं। ये हो गया लास्ट 12वां फंदा सीधा, यहाँ पे घुमाया और अब जितने भी फंदे हैं उल्टे बिनने हैं। फ्रेंड्स डिजाइन सेम वही है, कैसे डालना है ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आगे के पल्ले में आपको कैसे डालना है। ये लेफ्ट साइड का पल्ला है और राइट साइड का पल्ला भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि उसमें आपको कैसे डिजाइन को अप्लाई करना है। डिजाइन अप्लाई करने के बाद, जब बताने के बाद, ऊपर का पल्ला बाकी का हिस्सा सेम वैसे ही बनेगा जैसा बैक साइड का बना हुआ है। तो ये रो पूरी ऐसे ही बनेगी। तो ये देखिए, अब आई होप आपको डिजाइन क्लियर होने लगेगी। ये सेम वही चीज है। ये देखिए यहाँ पे 2 जाली बनी है तो इसमें भी 2 लगातार जालियां बन गई। और पास से दिखाऊं मैं, ये देखिए ये एक तरफ की तरफ झुक रहा है, ये दूसरी तरफ झुक रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये तब तक करते रहना है जब तक कि ये दोनों फंदे यहाँ से एक एक कम होता जाएगा ना। जैसे आप इसको घटाते जाएंगे तो पहले दूसरी सिलाई में ये कम होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये कम होगा, फिर लास्ट में सिर्फ एक बचेगा तो 3 का 1 कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कैसे करना है। तो सिर्फ ये जो बीच के 7 फंदे हैं इन्हीं को आपको कम करना है इसमें और साइड में जाली बढ़ानी है। फिर से देख लीजिए, एक रो और बता देती हूँ। एक आपने फंदा उतार लिया, ये जाली वाला फंदा है तो जाली वाले फंदे को आपको उतार लेना है। और अब ये बीच वाले फंदे और लास्ट वाले फंदे में आपको घटाना है। तो पहले लेफ्ट साइड की तरफ झुकेगा तो आपको 2 फंदे ऐसे स्लिप कर लेने हैं और इन्हें चढ़ा लेना है दूसरे साइड से। धागे को आगे करेंगे, जाली बनाते हुए इन दोनों फंदों को घटा देंगे। ओके, और फिर से अब आपके पास बीच में 5 फंदे बचेंगे। 1 2 3
4 5। हर बार 2 फंदा कम होता है, तो पहले 7 था, इस बार 5 हो गया। और अब देखिए ये है जाली के बगल वाला फंदा जिसे आपको लेफ्ट साइड पे झुकाना है। और लेफ्ट साइड पे झुकाने के लिए आपको डायरेक्ट ऐसे ही बुनना होता है। राइट साइड की तरफ झुकाना है तो डायरेक्ट ऐसे बुनेंगे। लेफ्ट साइड की तरफ आपको इस साइड जब झुकाना होगा तो आपको स्लिप करके फिर से चढ़ाना होगा। तो बस इस चीज का आपको ध्यान देना है ताकि आपकी चोटी खराब ना लगे। मीन्स जब ये देखिए इधर की तरफ जब झुक रहा है, इस साइड जब झुकाएंगे तो 2 फंदे को स्लिप करेंगे, स्लिप करके फिर से चढ़ा लेते जैसे मैंने यहां बताया। उसके बाद अगर आपको इस साइड पे झुकाना है तो आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना होगा। और इस साइड पे झुकाने के बाद आपको जाली बनानी होगी। चोटी बना ली मैंने, धागे को आगे किया। ये देखिए बीच वाले फंदे में पहले मैंने जाली बनाई थी ना, अब एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, तो ये जो जाली वाला फंदा है ये इसी पे आपको जाली बनानी है। ये आपकी जाली बन गई। जाली जस्ट जो आप फंदा घटा रहे हैं उसी के जस्ट बगल में ही बनेगी। अगर आप इस वाले पे घटाएंगे, दूसरे वाले में इसमें बनाएंगे तो आपकी जाली टेढ़ी हो जाएगी। और अब इस वाले फंदे को आपको डायरेक्ट ऐसे ही बुन लेना है। ये बुन लिया। अब इसके बगल में आपको जाली बनानी है तो ये भी फंदा बुन लीजिए। ये मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझा रही हूँ ताकि आपका कहीं भी बिगड़े ना, आपको समझ में आता रहे कि कैसे इसको, कब बाई चांस अगर कहीं बिगड़ता है तो आप किस तरीके से सही करेंगे। तो ये जो फंदा आप घटा रहे हैं जस्ट उसी के बगल में ही जाली बनेगी। तो अब इसे मुझे लेफ्ट साइड पे झुकाना है तो मैं 2 फंदों को स्लिप करूंगी और पीछे से इसे बुन लूंगी। और फिर से अगेन कंटिन्यू वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया है। 5 फंदे और फिर से डिजाइन बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर। 5 फंदों को सीधा बुन लिया। और सीधा बुनने के बाद अब ये 2 फंदे जो हैं इन्हें हमें इस तरफ झुकाना है तो पीछे की ऐसे डायरेक्ट जैसे बुनते हैं वैसे बुनेंगे। धागे को आगे करेंगे। जस्ट घटाने के बाद आपको जाली बना देनी है। और ये जो बीच वाला फंदा है इसे इस बार ऐसे ही बुनेंगे। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करिए। पूरी रो बुन लीजिए। जहां लास्ट में बॉर्डर है 12 फंदे का, बॉर्डर बना लीजिए। पीछे से भी बॉर्डर बना के रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बुनते हुए फिर से फ्रंट साइड पे आ जाइए। बॉर्डर के पास एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पे फंदा घटाया, इस फंदे पे जाली बनाई और एक फंदा आपका ये सीधा ही बुनेगा क्योंकि फंदे पड़ते भी जाते हैं एक साइड पे। और फिर से जो आपका बॉर्डर है इसमें बॉर्डर ही बनाना है। उल्टे से स्टार्ट है बॉर्डर, तो इस तरह से बॉर्डर बनाइए और इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और अगेन रॉन्ग साइड का भी बॉर्डर बनाते हुए पीछे की पूरी रो उल्टी बनेगी और फिर से राइट साइड पे आइए। तो अगेन मैं फ्रंट साइड पे हूं और ये मेरी 5th रो है। फिर से ये देखिएगा, अब यहाँ पे 2 जालियां बन गई। 2 जालियों के बाद एक जाली और स्टार्ट होती है। ये देखिए ये वाली दोनों जालियां बन गई। अब इसके बाद फिर तीसरी जाली के साथ ये बीच की जाली स्टार्ट होती है। फिर से 2 जाली जब इसमें भी बन जाएगी तो इसकी तीसरी जाली पे फिर एक जाली स्टार्ट होगी। तो हर देखिएगा तीसरी जाली में आपको एक जाली एक्स्ट्रा बनानी है। यहाँ पे 2 रो मैंने बताई, मीन्स 2 जाली जो मैंने रो बताई है सेम ही रो को आपको इसमें रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स। और रिपीट करते हुए जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे एक कली बंद होगी, दूसरी खुलेगी, फिर बंद होगी, फिर खुलेगी। तो इस तरह से बनाना है। और मैंने इसमें टोटल 6 बनाई है। स्टार्टिंग वाली से देखिए जहां से स्टार्ट किया इससे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 बनाने के बाद ऊपर दूसरी डिजाइन बनाई है। ये भी मैंने बैक साइड में बताया हुआ है कि कैसे बनाया है, घटाना भी बताया है। यहाँ पे मैं इतनी 6 डिजाइन बता के फिर से मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये कैसे बना है। ये मैंने पूरा आगे का इतना पल्ला जितना मैंने पीछे में बनाया था 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बना के रेडी करी है। नीचे से काउंट करना है आपको, इस डिजाइन से नहीं। जो फर्स्ट डिजाइन है वहां से 6 डिजाइन काउंट करेंगे। और अब ऊपर जो डिजाइन बनाई है पहले उसे बना लेंगे। वो डिजाइन भी सिंपल है। पहले आपको बोथ साइड से उल्टी उल्टी 4 सिलाइयां बुन लेनी है। दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे। तो अगर आपने पीछे का पल्ला देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रही हूँ। तो इस तरह से उल्टा बुनना है आपको, आगे से भी और पीछे से भी। टोटल 4 सिलाइयां आपको इस तरीके से उल्टी बुन के पहले रेडी करनी है। तो ये देखिए टोटल 4 सिलाइयां जैसे मैंने आपको बताया इसमें बना ली है मैंने। और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाना है, उसके ऊपर उल्टा नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और अब इसमें सेम वही डिजाइन बनाएंगे जो हमने पीछे वाले पल्ले में बनाई है। तो पहले एक फंदा आपको उतार लेना है,
इनफैक्ट 2 फंदा पहले आप सीधा बुन लीजिए और उसके बाद डिज़ाइन डालिए। धागे को आगे करेंगे, देखिए पीछे था, धागे को आगे किया और अब नेट वाइज आपको सीधा बुनना है। नेट वाइज मीन्स जैसे आप बुनाई करते हैं इस तरह से सीधा बुनते हैं, तो 2 फंदों को सीधा बुनना है एक साथ। ये देखिए 2 फंदा लिया मैंने, इन दोनों को इस तरह से सीधा बुन लेना है। तो एक जाली बन गई और फंदा भी साथ में घट गया। फिर से धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ओके, तो यही डिज़ाइन मैंने पीछे वाले पल्ले में भी आपको बताई है, सेम यही डिज़ाइन आपको इसमें भी बनानी है। तो इसी तरीके से बुनेंगे और उस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। हर बार धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुन देंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए इन्हें सीधा बुन देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जाली बनेगी। पूरी रो ऐसे ही बिनेंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बिनेंगे, रॉन्ग साइड फिर उल्टी बिनेंगे और उसके बाद अगेन 4 सिलाई ऐसे ही बिनेंगे। तो मैं आपको इसमें उल्टे में बताती हूँ कि कैसे बनाया है। तो ये देखिए ये पीछे का पल्ला है और इसमें मैंने सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाई है। ये अभी मैंने आपको ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई, फिर पीछे से उल्टा बिनते हुए आएंगे और फिर से 4 सिलाई उल्टी, जैसे नीचे ये वाली बिनी है सेम वैसे ही बिनेंगे। अगेन जाली बनाएंगे, फिर 4 सिलाई उल्टी, फिर जाली। तो सेम ऐसे ही आपको आगे के पल्ले में भी जैसे मैंने ये वाला बताया है सेम ऐसे ही बनाना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पीछे के पल्ले में देख सकते हैं। यहाँ मैंने जाली बनाई है, देखिए जाली बना रही हूँ, रॉन्ग साइड उल्टी बिनेंगे, फिर से 4 सिलाई सेम ऐसे ही बनेंगे और फिर उसके बाद 4 सिलाई बिनने के बाद सेम इसी जाली को फिर से डालेंगे। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा बिन लेंगे। यहाँ मैंने 1 2 3 बार जालियां बनाई हैं और उसके बाद मैंने इसमें फंदों को घटाया है। तो मैंने इतना पहले बना के रेडी कर लेती हूँ, 3 जाली प्लस उसके ऊपर 4 सिलाई उल्टे की, इतना बना के रेडी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ फंदा कैसे। तो ये देखिए यहाँ मैंने टोटल इसमें 1 2 3 3 बार जाली को बना लिया है और उसके बाद 4 सिलाइयाँ उल्टी भी बना ली हैं। अब इसमें फंदों को घटाएंगे। घटाना वैसे ही है जैसे आपने फ्रंट साइड के फंदों को घटाया है, सॉरी बैक साइड के। तो 3 और 2 फंदे घटाएंगे। तो पहले 3 घटाएंगे, तो ये मैंने एक फंदा पहला उतार लिया, दूसरा बिन के इस वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। एक घट गया, दूसरा बिना, दूसरा उतार दिया, 2 घट गए, तीसरा बिना और तीसरा उतार दिया। तो 3 फंदे यहाँ पे मैंने घटा दिए। बाकी की रो सेम वैसे ही बनेगी, जैसे डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो पहले फंदे को बिन लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद धागे को आगे करेंगे। जाली वाली डिज़ाइन बनानी है तो जाली वाली डिज़ाइन इसमें बना के रेडी करेंगे। तो इस वाले रो को पूरी जाली डिज़ाइन बनाते हुए ऐसे ही बनाएंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाएंगे, बैक साइड भी सेम वैसे ही उल्टा बनाते हुए अगेन फ्रंट साइड पे आएंगे। तो इस तरह से बैक साइड बुनते हुए अगेन मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ और अब इसमें पहले 3 फंदा घटाया था, अब 2 घटाएंगे। तो फर्स्ट वाले फंदे को पहले वाले को उतार लेंगे, दूसरे वाले को बुनेंगे और इसे ऐसे उतार लिया, एक घटा, उसके चस्त बगल वाला भी फंदा उसे भी घटा देंगे। तो 2 फंदे मेरे घट के रेडी हो गए और अब मेरा ये मुड्ढों का कटिंग जो होती है वो 3 और 2 फंदों में मैंने घटा लिया है। आप ज़्यादा घटाना चाहते हैं तो इसके बाद वाली रो में 1 फंदा और घटा ले। मैंने टोटल 5 फंदे दोनों तरफ घटाए हैं और अब सेम प्रोसेस को करेंगे। सेम ही डिज़ाइन को अब आपको कंटिन्यू रखना है फ्रेंड्स। अब आपको फंदों को नहीं घटाना है। इसी तरह से 4 सिलाइयाँ उल्टी बिनेंगे, फिर उसके बाद जाली वाली डिज़ाइन बनाएंगे, फिर 4 सिलाइयों को उल्टी बिनेंगे और जाली वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने टोटल 1 2 3 डिज़ाइन बना ली है, ये चौथी है। और अब इसके बाद मैं 4 डिज़ाइंस और बनाऊंगी इस तरीके की, उसके बाद गला घटाना आपको बताऊंगी। तो सेम ही प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। 4 सिलाइयाँ उल्टी और फिर जाली, चौथी जाली है। टोटल जब 8 जालियाँ पूरी बन जाएंगी, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, जब 8 जालियाँ पूरी बन जाएंगी या 9 जालियाँ पूरी बन जाएंगी तो मैं इसमें आपको गला घटाना बताऊंगी। अभी मैं सेमी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और रोज इसमें बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कितना बनाया है और उसके बाद आपको गला घटाना बताऊंगी कि इसका गोल गला किस तरीके से। ये देखिएगा यहाँ मैंने
यहाँ से घटाना स्टार्ट किया था, घटाने के बाद यहाँ से बनाया है 1 2 3 4 5, टोटल 5 जालियाँ बनाई हैं। और इसके बाद अगर हम अपने पीछे वाले पल्ले में देखें तो ये घटाने वाले को छोड़ के अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ तक मैंने कर लिया है। और अब यहाँ से गला घटाना स्टार्ट करेंगे और उसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जालियां इसमें और बनानी है। और इतने में ही हमें अपने पूरे फंदों को घटाना है। ऊपर मैं मुड्ढे में यहाँ पे 20 या 22 फंदे रखूंगी और 20 या 22 जो भी मैं रखूंगी, उसके बाद जितने भी फंदे हैं उन्हें मैं घटा दूंगी। तो ये लेफ्ट साइड का पल्ला है, तो सब इसे पीछे से घटाना स्टार्ट करेंगे, बॉर्डर से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 8 फंदों को घटाऊंगी। फंदे वैसे ही घटाते हैं, तो देखिएगा, एक फंदा उतार लिया, दूसरा बिना, और उसके पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। एक घटा, दो, 7 और ये 8। स्टार्टिंग के टोटल 8 फंदों को घटा लिया और अब बाकी के फंदों को सेम वैसे ही बिन लेना है। जो सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा। ये बॉर्डर के ही फंदे हैं, इन्हें अभी ऐसे ही बिन लेंगे। बाकी पूरी रो उल्टी बिनेंगे। और अब इसके बाद वाली रो में हमें जाली बनानी है, तो फ्रंट साइड पे जाली बनाते हुए अगेन बैक साइड पे आ जाएंगे। तो इसे पूरा उल्टा और फ्रंट साइड वाला डिजाइन बनाते हुए फ्रंट साइड फिर से घटाने वाले साइड पे आएंगे। तो ये देखिए, बैक साइड पूरी उल्टी बिनी और फ्रंट साइड में भी वैसे ही सेम डिजाइन आपको बनाना है। डिजाइन वैसे ही बनाते चलना है, घटाने का मतलब ये नहीं है कि डिजाइन चेंज होगी। तो डिजाइन को वैसे ही कंटिन्यू रखें, इसलिए मैं डिजाइन नहीं बता रही हूँ। और अब फिर से बैक साइड पे आ गए हैं और अब अगेन यहाँ पे फंदों को घटाना है। पहली सिलाई में 8 फंदों को घटाया था, अब दूसरी बार में 5 फंदों को घटाएंगे। गोल गला घटा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से घटाने से गोल गले की कटिंग अच्छी आती है। तो अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, पहले फंदे को उतार के दूसरा फंदा मैंने बुना, ये एक फंदा घटा लिया। टोटल 5 फंदों को घटाना है। एक हो गया, 2 4 5, ये देखिए टोटल 5 फंदे और घट गए इसमें। और अगेन बैक साइड को पूरा वैसे ही बुनते चले जाएंगे और फ्रंट साइड भी जैसे डिजाइन के अकॉर्डिंग, जैसी डिजाइन बनी है उस हिसाब से बुन लेंगे और अगेन फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और तीसरी बार फंदे को घटाएंगे। तो इस तरह से पूरा इसे बिन ले, फ्रंट साइड बिन के अगेन बैक साइड पे आ जाए। तो अगेन मैं अब बैक साइड पे हूँ। अब यहाँ पे हमें 4 फंदों को घटाना है। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरह से भी फंदों को घटा सकते हैं, फंदों को ऐसे भी घटाते हैं। देखिएगा, उल्टी तरफ से हैं तो 2 फंदों को, दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे घटा सकते हैं। 2 फंदों को एक साथ लिया और एक फंदा हो गया, ठीक है, एक कर लिया। अब फिर से इस वाले फंदे को इसमें चढ़ा लीजिए। 4 फंदे घटाने हैं इसमें, तो टोटल 4 बार ऐसे ही करेंगे। ये दूसरी बार हो गया। फिर से इस फंदे को इसमें चढ़ा दीजिए और बगल वाला एक फंदा लेके तीसरी बार बुन लीजिए। 2 फंदों को बुनते हुए 4 बार इस तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे भी फंदों को घटाया जाता है। ये देखिए, इस तरह से 8 बार घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 4 घटाया और अब अगेन सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसी बुनाई पड़ रही है उसी तरीके से बुनाई डालते हुए अगेन बैक साइड पे आएंगे। इसे पूरा बैक बिनेंगे, पूरा फ्रंट बिनेंगे, फिर से इधर आ जाएंगे। तो अगेन मैं बैक साइड पे आ गई हूँ, वैसे ही बुनते हुए 8 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 4 घटाया, अब यहाँ पे 3 घटाएंगे। तो सेम वैसे ही 2 फंदों को एक साथ बिना मैंने, फिर इसे चढ़ा लिया, 1 घटाया, ये दूसरा घट गया, फिर से चढ़ा लिया और 2 फंदों को एक साथ बिना, ये तीसरा घट गया। 3 फंदे घटा लिए और अब अगेन बैक वैसे ही बिनेंगे, फ्रंट को डिजाइन की तरह बिनेंगे और फिर से बैक साइड पे आ जाएंगे। इसे ऐसे बिन ले, फ्रंट को बिन ले और बैक साइड पे अगेन इधर आ जाएं। तो
8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। और अब हमें जितने भी फंदे घटाने हैं वो 2-2 करके घटाने हैं। हर सिलाई में उल्टी बार जब आएंगे तो 2 फंदे घटा लेंगे। एक घटाया मैंने और ये दूसरा घटा लिया और फिर से कंटिन्यू करेंगे सेम डिज़ाइन के साथ करते हुए। अगेन फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, बैक साइड बुन ले, फ्रंट बुन ले और फिर से इधर आए। तो ये देखिए यहाँ मैंने इतने फंदों को घटा लिया है और अभी भी हमारे पास इसमें काफ़ी फंदे बचे हुए हैं। 20 फंदे अगर मैं मुड्ढे के लिए छोड़ दूँ तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ये 11 22 फंदे अगर मैं मुड्ढों में छोड़ दूँ, ये 22 फंदे मैं मुड्ढों पे रखूंगी ऊपर। अभी भी मेरे पास 2 4 6 8 10 और 12 फंदे अभी बचे हुए हैं। इन 12 फंदों को मैं 2-2 करके ही घटाऊंगी। हर उल्टी सिलाई में आपको 2 फंदे घटा लेने हैं। ये वाला शेप देने के बाद पहले 8 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 पे जब आ जाएं तो उसके बाद आपको सिर्फ 2-2 फंदे घटाने हैं, तभी गोल शेप अच्छा आता है। ये देखिए एक मैंने घटाया, ये दूसरा घटा लिया। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही करेंगे। तो इसी तरह से 2-2 करते हुए आपको फंदों को तब तक घटाना है जब तक आपके मुड्ढे में 20 या 22 मीन्स अगर आप 20 रखना चाहते हैं तो 20 फंदे ना रह जाएं और 22 रखना चाहते हैं तो 22 ना रह जाएं। मैं 2-2 करके इसमें फंदों को घटा लेती हूँ, तब तक घटा लेती हूँ जब तक इसमें 22 फंदे ना रह जाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा अपना गला घटा लिया है और इसकी प्रॉपर गोलाई अच्छे से आने लगी है। ये देखिए इसकी जो शेप है, राउंड शेप काफ़ी अच्छा आ गया है। और अब यहाँ पे मेरे जितने भी फंदे मुझे मुड्ढों में रखने हैं वो भी पूरे हो गए हैं, बट अभी ये जो आर्म होल की लंबाई है ये पूरी नहीं हुई है। इसमें मुझे टोटल 15 जालियाँ अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जालियाँ हुई हैं। बैक साइड के हिसाब से मुझे टोटल 15 जालियाँ बनानी है नीचे से। यहाँ से अगर मैं इसमें काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना पार्ट अभी रह गया है, 14 और 15। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसे ही बनाते चले जाइए, कहीं भी कुछ भी नहीं घटाना है। अभी तक की देखिए मैं बैक साइड में थी तो फंदों को घटा रही थी, बट इस बार फंदों को नहीं घटाऊंगी और डायरेक्ट ऐसे ही जितना भी पार्ट आपका बचा हुआ है उसे सिंपल वैसे ही बुन लीजिए। इसमें अब कहीं भी कुछ भी नहीं घटाना है। 2 जालियां मेरी बची हुई हैं तो उन्हें मैं कंप्लीट करते हुए इस पूरे आगे के पल्ले को पूरा करूंगी। सेम ऐसे ही डिज़ाइन को कंटिन्यू रखूंगी और जितना भी आपकी लंबाई आर्म होल की बची हुई है उसे पूरी कर लीजिए इसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि मेरे फंदे इसमें इतने में घट गए हैं तो आपके भी घट जाएं, हो सकता है आपका और ऊपर तक जाए। तो जब तक फंदे घटे ना तब तक इसी तरीके का प्रोसेस करते रहिए। अगर आप चाहें तो एक बार 3 और एक बार 2 फंदे घटा के भी, अगर आपको गहराई जैसे किसी को इस तरीके की गोलाई दूसरी तरीके से चाहिए होती है तो उसमें आप 3 फंदे घटाएं, फिर 2 घटाएं, फिर 3 घटाएं, फिर 2 घटाएं, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से भी घटा सकते हैं। बट मैं हमेशा 2-2 फंदे करके घटाती हूँ तो मेरी गोलाई कुछ इस तरीके का शेप लेती है। तो इसमें मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आप इसमें पूरा सिंपल वैसे ही सीधा बना लिया। और अब मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा 15 जालियां पूरी हो गई हैं। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ और आर्म होल की जो लंबाई है ये भी प्रॉपर पूरी हो चुकी है, गला भी बन चुका है। तो एक पल्ला रेडी हो गया है। अब इस पल्ले को किनारे रखते हैं और दूसरा पल्ला स्टार्ट करते हैं। तो ये राइट साइड का पल्ला है। राइट साइड के पल्ले के लिए मैंने यहाँ पे 61 फंदे डाल लिए हैं। जैसे लेफ्ट साइड में डाला था उतने ही फंदे इसमें भी डाले हैं। और लेफ्ट साइड वाले में हमने पहले डिज़ाइन बनाई थी, फिर बॉर्डर बनाया था। राइट साइड के पल्ले में पहले बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर 12 फंदों का है तो पहले 12 फंदे बॉर्डर एज अ बॉर्डर बना लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से बुनते हुए पहले 12 फंदे बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ओके, 12 फंदे बॉर्डर के बुनने के बाद डिज़ाइन को सेम वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे आपने लेफ्ट साइड में स्टार्ट किया था या पीछे के पल्ले में स्टार्ट किया है।
तो पहला फंदा आपको सीधा बुन लेना है, धागे को आगे करना है, 2 फंदों को स्लिप करेंगे, घुमाते हुए पीछे वाले में इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, बीच के 7 फंदे सीधे 1 2 6 7, फिर से 2 का 1, इन दोनों को नेट वाइज 1 करना है, धागे को आगे करेंगे और नेक्स्ट फंदे पे एक जाली बना लेंगे, फिर से धागे को आगे करेंगे, नेट वाइज 2 फंदे स्लिप किए, चढ़ा लिया। सेम वही डिज़ाइन है जो आपने लेफ्ट साइड वाले पल्ले या पीछे के पल्ले पे बनाई थी, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। फिर से अगेन राइट साइड पे आ जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पीछे जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला सॉरी पल्ला था उसमें आपने डिज़ाइन स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद लास्ट के 12 फंदों में बॉर्डर बना लिया था। इसमें बस जस्ट थोड़ा सा अपोजिट करना है, पहले आपको बॉर्डर बना लेना है 12 फंदों का, फिर डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। डिज़ाइन सेम वैसे ही रहेगी जैसे आपने लेफ्ट साइड पे बनाया है या बैक साइड पे बनाया है, तो बार बार एक ही चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले बॉर्डर बना लें, फिर उसके बाद सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू रखें और सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू रखते हुए देखिए ये पूरा आपको पल्ला ऐसे ही बनाना है जैसे आपने लेफ्ट साइड वाला बनाया है। तो इसमें देखिए पहले बॉर्डर बना हुआ है, फिर डिज़ाइन स्टार्ट है, सेम वैसे ही मैंने इसमें भी 6 डिज़ाइन बना ली है। ऊपर की डिज़ाइन भी सेम वैसे ही बनी हुई है जैसे लेफ्ट साइड के पल्ले में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसमें भी सेम वैसे ही 3 और 2 आपने यहाँ पे पहले बॉर्डर, इसमें मुड्ढा कटा लेना है आपको आर्म होल, और उसके बाद फिर बाकी के 5 या 4 जितना भी आप बनाना चाहते हैं, गहराई जितनी रखनी चाहते हैं उतना इसमें डिज़ाइन बनाने के बाद सेम ही प्रोसेस पे जैसे 8 फंदे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2-2 करते हुए फंदों को घटा लेना है। बाकी 20 या 22 फंदे बचने के बाद जो भी आपके ऊपर के डिज़ाइन बने उन्हें सीधा बुन लेना है। गला भी सेम वैसे ही घटा है जैसे लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से अब दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं, पीछे के भी और आगे के भी सारे पल्ले तैयार हो गए हैं। और अब आपको इन्हें क्या करना है, आगे के पल्लों को और पीछे के पल्लों को इस तरीके से आपको इसमें जोड़ना है। तो पहले मैं बताती हूँ इसे कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा पीछे का पल्ला है और ये आगे का पल्ला है, तो इस तरीके से इसे रखेंगे, मीन्स फ्रंट साइड, ये भी फ्रंट है ये भी फ्रंट है, तो फ्रंट को एक साथ मिलाना है हमें और मुड्ढों को एक साथ मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को आपको एक साथ जोड़ते हुए बुनना है। इसका जो ये है निडल, ये इस तरफ है, तो मैं पहले इसे इस तरफ घुमा लेती हूँ। तो ये देखिए अब दोनों निडल एक साइड हो गई। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मुड्ढे आपके एक साथ होने चाहिए इस तरीके से, जैसे ये है गला अंदर की तरफ, दोनों साइड का फ्रंट और फ्रंट आपस में इस तरीके से मिलेगा, तब आपको इसे ऐड करना है। और ऐड करने के लिए मैं जैसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बंद करके करना चाहते हैं, मीन्स पूरे फंदे घटा के सिलना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए एक फंदा ये लिया पहली वाली सिलाई से और एक फंदा दूसरी वाली सिलाई से, दोनों से एक एक फंदा लिया और इन दोनों फंदों को बिन दिया। ओके, अगेन दूसरा फंदा लिया और इधर से भी दूसरा फंदा लिया, इन दोनों को एक साथ बुन दिया, ठीक है। और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से उतार दिया, फिर से तीसरा फंदा लिया, इधर से भी तीसरा फंदा लिया, एक साथ बुन दिया, अगेन पीछे वाले फंदे को आगे वाले, इस तरह से जब आप उतारते जाएंगे तो एक एक फंदा आपका बंद होता जाएगा। सेम ही प्रोसेस को करना है। फिर चौथा फंदा लेना है, 4th नंबर वाला फंदा लेंगे, एक साथ बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उतार देंगे, फिर 5वें फंदे को एक साथ बुनेंगे और इस तरह से उतार देंगे। सेम प्रोसेस को करेंगे और जितने भी फंदे हैं उन सबको आपस में इस तरीके से बंद कर लेंगे। जितने भी फंदे हैं बंद करके इस जगह पे आ जाएंगे। और अब यहाँ देखिएगा ये मैंने पूरा इस तरीके से ऐड कर लिया। ओके,
बैक साइड के बाकी के फंदे जो आपके बचे हैं उन्हें भी आपको पूरा घटा लेना है, और जो 20 या 22 फंदे जितने भी आपने मुट्ठे में रखे हैं इधर वाला छोड़ देना है। तो इन्हें भी सेम वैसे ही घटा लेंगे। ये फंदा मेरा इधर का है तो एक एक बुनेंगे और एक एक उतारते जाएंगे। अगर आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा लग रही है फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि गला ज़्यादा चौड़ा हो रहा है आपका, तो आप इसे क्या करिएगा कि बीच बीच में 2-2 फंदे एक साथ घटा लीजिएगा, या तो फिर जब आप इसमें क्रोशिया से गला बनाएं तब भी सेट हो जाएगा आपका। इस तरीके से देखिए, एक मैंने बुना, पीछे से एक उतार लिया। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप पहले इन दोनों को बुन लीजिए एक साथ। छोटा अगर थोड़ा सा गला आप सही करना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ बुन लीजिए, फिर इसके बाद उतार दीजिए। तो हर 5वें या 6ठे फंदे पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपका गला पीछे का जो है वो हल्का सा प्रॉपर शेप ले लेगा। चौड़ाई अगर आपको इसका दूरी ज़्यादा लग रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इतना मैं पूरा घटा लेती हूँ, इधर के 20 फंदे छोड़ दूंगी, फिर आपसे बताती हूँ कि इधर का कैसे जोड़ना है। तो ये देखिएगा, अब बीच के भी पूरे फंदे मैंने इस तरीके से घटा लिए। ओके, अब बीच के पूरे फंदे घटाने के बाद अब इधर वाला भी आपको सेम ऐसे ही करना है। फ्रंट साइड को मिलाना है, गले को गले की तरफ रखना है, और ये आर्म होल को आर्म होल की तरफ रखना है। फिर उसके बाद इन दोनों को जैसे आपने पहला वाला पल्ला जोड़ा है सेम वैसे ही आपको इसे जोड़ लेना है। एक एक फंदा बुनेंगे पहले, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उतार लेंगे। फिर से तीसरा फंदा बुनेंगे दोनों साइड के और इसे उतार लेंगे। सेम प्रोसेस को करके इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है मेरा पूरा जैकेट। और अब इसमें क्रोशिया वर्क बचा है, दोनों तरफ का मैंने इसमें मुट्ठों को जोड़ लिया है। गला भी परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। और अब इसमें सिर्फ क्रोशिया वर्क को बनाना है। क्रोशिया वर्क को जानने के लिए आपको इसका पार्ट 3 देखना होगा। पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको मैं बताऊंगी कि इसमें इसका गला किस तरह से बनाना है क्रोशिया से, प्लस इसका आर्म होल, और नीचे भी थोड़ा सा बॉर्डर मैं क्रोशिया से बना के आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।